वत्सराणां सततं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुकाः। ये मंगलाचरण के 3 श्लोक। पहले श्लोक में हम सबों ने श्रवण किया किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें, और दूसरे श्लोक में व्यास भगवान ने कहा किम ज्ञेयम, हम किसका गान करें, और तीसरे श्लोक में गाया किम पेयम, हम क्या पिए, किसका पान करें। तो किम ध्येयम कल हम सबों ने श्रवण किया, किसका ध्यान करें, ऐसे परमात्मा का जिसका जन्म कारागार में हुआ, निकल करके आ गए कहां, नंद भवन में, जहां उनकी बंसी की मधुरता सदा अपने अधरों से लगा करके बंसी जिनकी सदा शोभा देती है, और जिन्होंने ब्रह्मा और इंद्र जैसे देवताओं के मोह को भी भंग किया, जिनकी बंसी की मधुर तान में वो शक्ति है जो जल को थल और थल को जल कर दे, और जो इनके 3 धाम हैं, कौन कौन, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका, इन 3 धामों की जो शरण ग्रहण करेगा तो भगवान करते क्या है, कुहकम अर्थात कपट मोह, कपट रूपी मोह से भगवान मुक्ति दिला देते हैं। जबकि भगवान स्वयं कहते हैं कि हमारी माया दुर्दय, हमारी माया बड़ी दुष्कर है, जिसको पार करना बड़ा ही कठिन है। भगवान की माया कैसी है, अब माया का अर्थ क्या होता है, मां मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसी को माया कहते हैं। और माया क्या करती है, तो जो वास्तविक चीज है उसको छुपा लेती है, और जो मिथ्या चीज है उसको दिखा देती है, वही माया है। जो हम देखते हैं वास्तव में वो है नहीं, और जो नहीं देखते हैं वास्तव में वही है। अब इस कपट से पार कौन जा सकता है, तो व्यास भगवान कहते हैं जिस प्रकार कोई जमूरा जादू दिखाता है, किसी का सर काट दिया तो देखने वाले को लगता है कि सही में सर को काट दिया, लेकिन जादूगर की वास्तविकता को कौन जानता है, तो उसका जमूरा जानता है, जो सदा जादूगर के साथ रहता है। जादूगर कहता है बोल जमूरे, तो जमूरा कहता है जी सरकार। अब जमूरा ही जादूगर की सारी चीज को, सच्चाई को जानता है। देखने वाले के अंदर इंद्रजाल लगा हुआ है, उसको वो चीज नहीं दिखता जो सच्चाई नहीं है। व्यास भगवान कहते हैं जब कोई जीव, उस जादूगर कौन है, तो परमात्मा है, उस जादूगर रूपी परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है, उसका जमूरा बन जाता है, तब जाकर के भगवान की उस माया को वो जान जाता है, और माया से वही छूटता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और दूसरे श्लोक में बताया कि धर्म प्रोजित केतवो अत्र परम
दूसरे श्लोक में बताया, क्योंकि किसी भी विषय की व्याख्या के 4 पक्ष होते हैं। कौन कौन? कि विषयश्च अधिकारी च ग्रंथस्य च परियोजनम् संबंधश्च चतुर्थो अस्ति अनुबंध चतुष्टय, जिसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। अर्थात पहला है शास्त्र का विषय क्या है, क्योंकि प्रथम स्कंद में है तो पहले व्यास जी ने बताया इस शास्त्र का विषय क्या है। दूसरा, भागवत का अधिकारी कौन है। तीसरा, ग्रंथस्य च प्रयोजनम, ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, ये ग्रंथ क्यों रचा गया। और तीसरा, चौथा, ये संबंध क्या स्थापित करता है, ये संबंध क्या बताता है, जिसको हम अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। तो व्याख्या के भी 4 रूप हैं। कौन कौन? पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है उप अनुमान प्रमाण और चौथा है शब्द प्रमाण। ये भागवत शास्त्र जितने हैं ये शब्द प्रमाण है और इसलिए शब्द को भी ब्रह्म कहा गया। हम आप शब्द प्रमाण लेकर के, क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन ये शब्द प्रमाण है। प्रेम से बोलिए आनंद गंगा भगवान की। तो सबसे पहले भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित के तवो, व्यास जी कहते हैं कि हम इस शास्त्र में निष्कपट धर्म की स्थापना कर रहे हैं। लोगों ने पूछा, महाराज धर्म भी कपटपूर्ण होता है क्या? जब आप निष्कपट धर्म की स्थापना कर रहे हो तो क्या धर्म भी कपटपूर्ण होता है? आखिर धर्म है तो उसमें कपट कैसा? संतों ने कहा कपटपूर्ण धर्म भी है और निष्कपट धर्म भी है। अब कपटपूर्ण धर्म क्या है? बाप की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि पेंशन आ रहा है, तो समझ लीजिए कपटपूर्ण धर्म हो गया। गुरु जी की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि गुरु जी के जाने के बाद सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार हो जाएगा, तो कपटपूर्ण धर्म हो गया। लेकिन बाप से एक भी पैसे का लालच ना है, फिर भी हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो इसी को निष्कपट धर्म कहते हैं। प्रेम से बोलिए धर्म क्या है? शास्त्रों ने कहा वेद प्रणीतो धर्म, अर्थात वेद भगवान जो आदेश करते हैं उस पर चलना ही धर्म कहा जाता है। मातृदेवो भव, माता पिता की सेवा करें। पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। अगर हम इस वेद की बात पर चलते हैं तो इसी को धर्म कहा जाता है। और दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि धर्म क्या है, तो संतों ने कहा एक ही जवाब होगा, रामो विग्रहवान धर्म। आप राम को जान लो, राम की लीला को जान लो, आप धर्म को जान लो। भगवान राम का धर्म कैसा है? अब थोड़ा विचार कीजिए। जो कल राजा बनने वाले थे उसको आज वन के लिए प्रस्थान होना होगा। और महाराज दशरथ जब मूर्छित हो गए, कैकेयी ने कहा राजा के दुख का मुख्य कारण राम है और इसलिए राम को बुला करके लाया जाए।
भगवान राम जब आए पिताजी से मिलने के लिए, तो माता कैकेयी कहती है कि राम, इन्होंने हमें वचन दिया था वरदान का, और हमने वरदान मांग लिया, और वरदान में 14 वर्ष वनवास, बलकर वस्त्र, आज उसी का परिणाम है कि तुम्हारे पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं। राम का धर्म तो देखिए। भगवान राम उस समय कहते हैं क्या कि थोड़े हो बात पितर दुख भारी, थोड़े हो बात पितर दुख भारी, हो तो प्रतीत मोहे महतारी, थोड़े हो बात पितर दुख भारी, हो तो प्रतीत मोहे महतारी, थोड़े हो बात। जपत पुराण अब जिसके बाद जिसके जीवन में ऐसी घटना घटे जो कल राजा बनने वाले हैं और आज वनवास मिल गया 14 वर्ष का, वो राम कह रहे हैं कि थोड़े हो बात, ये थोड़ी सी बात, और पिताजी इतने दुखी हो गए। राम जी का धर्म कैसा है? रामो विग्रहवान धर्म इसलिए कहा क्योंकि राम जी का जो जीवन है वही धर्म है। अगर आप माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की आप अगर उनकी बात लें तो उनके जीवन में माता पिता की सेवा के अतिरिक्त और कुछ मिलता नहीं है। लेकिन राम जी का जीवन कैसा है? तो पहले तो माता पिता की बात को रखने के लिए वनवास चले गए, और जब सुग्रीव जी से मित्रता हुई, जानकी जी का हरण हो गया और सुग्रीव जी की मित्रता हुई, तो जो दुख राम जी को है वही दुख सुग्रीव जी को है। राम जी की पत्नी का हरण रावण ने किया और सुग्रीव जी की पत्नी का हरण उसको उसके बड़े भाई बाली ने कर लिया। और राम जी ने जब सुग्रीव से मित्रता करी तो अपना तो नहीं किया, तब तक फिर अपने लिए कुछ नहीं किए। जब सुग्रीव सुखी हो गए तब जाकर के लक्ष्मण जी को भेज करके उनको चिताया कि अब जानकी का पता लगा। और इसलिए धर्म को जानना है तो राम जी के जीवन को आप जानिए। और इसलिए कहा कि धर्म प्रोजुत के तवो अत्र परम निर्मत्सराणाम सता। यह निष्कपट धर्म की स्थापना शास्त्र करता है। इसका अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर है।
दो लोग होते हैं, एक मत्सर और एक निर्मत्सर। मत्सर किसे कहते हैं? कोई दूसरा अगर बढ़ रहा है और उसको देख करके अगर जलन हो रही है कि ये फलाना क्यों बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए आपके अंदर मत्सर प्रवेश कर गया है। एक होता है मच्छर, बाहरी मच्छर, जिससे बचने के लिए हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, और एक होता है मत्सर जो अंदर में प्रवेश कर जाता है, उसके लिए कोई मच्छरदानी काम नहीं करेगा। जब दूसरा आगे बढ़ रहा है तो सोच लीजिए आपके अंदर वो मच्छर घुस गया। तो भागवत का अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर है, जिसके अंदर मत्सर समाप्त हो गया है, और जो दूसरों को देख करके हर्ष उत्पन्न होने लगे कि वाह, इतना दुख किया भगवान, किस प्रकार देखे, वाह ये तो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के बाद खुद हर्ष उत्पन्न हो जाए, उसी को कहते हैं निर्मत्सर। व्यास भगवान कहते हैं जिसके अंदर निर्मत्सरता आ जाए वही इसके मुख्य अधिकारी। भक्तों ने कहा तो क्या जो निर्मत्सर लोग हैं क्या भागवत सुनने नहीं आए? व्यास भगवान ने कहा वो भी आएंगे, आने के बाद फल तो जरूर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अगर सुंदर पात्र हो तो दूध उसमें रखिए तो दूध एकदम बढ़िया रहेगा। तो आप चाहे खीर बनाइए, चाहे दही बनाइए, चाहे आप जो चीज मिठाई बनाइए, जो बनाइए, लेकिन अगर बर्तन खराब हुआ और उसमें दूध अगर आपने रखा, दूध अगर फट गया, तो फटने के बाद ज्यादा आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप छेना फाड़ करके रसगुल्ला बना लो, इससे अधिक आप कुछ करने वाले नहीं। लेकिन फिर भी उसका उपयोग तो जरूर होता है, और इसलिए चाहे मत्सर लोग हो, निर्मत्सर हो, सब यहाँ कथा श्रवण कर सकते हैं। प्रेम से हो गया आनंद। संतों ने कहा ये दो चीज हो गए। कौन कौन? पहला विषयश्च अधिकारी च ग्रंथस्य च प्रयोजनम। भागवत ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? तो दूसरे श्लोक में कहा कि धर्म प्रोजित केतवो अत्र परम निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोऽम्यमूलम्। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं। जब आप भागवत की शरण में आते हैं तो आपको वास्तविक चीज का अनुभव हो जाता है। लोगों ने कहा कि महाराज वास्तविक चीज है क्या? व्यास भगवान कहते हैं वास्तवो जीव, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। ये तीन चीज, जीव, जगत और माया, ये तीन चीज वास्तविक है। जब आप भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भागवत जी की शरण ग्रहण करते हैं, तो आपको इन वास्तविक चीज का बोध हो जाता है, और जब बोध हो जाता है तो शिवदम आपका कल्याण हो जाता है। जब तक तीन चीजों का बोध नहीं होगा तब तक आपका कल्याण संभव ही नहीं है। भक्तों ने कहा कल्याण मरने के बाद होगा कि मरने से पहले होगा? व्यास भगवान ने कहा मरने के बाद कौन देखा है? आपको जीता जी आपको आपका कल्याण हो जाएगा, प्रत्यक्ष कल्याण हो जाएगा। कैसे? तो तापत्रयोऽम्यमूलम्। तीन प्रकार के ताप होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन ताप हैं, और मानस में बाबा कहते हैं क्या?
दैहिक भौतिकता दैहिक भौतिकता दैहिक भौतिकता दैहिक भौतिकता राम राज नहीं काहू व्यापा राम राज नहीं काहू व्यापा मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जगत पुरारी उमा सहित। तीन प्रकार के ताप व्यास भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्ष में आपके यह तीन प्रकार के ताप का उन्मूलन हो जाएगा। उन्मूलन किसको कहते हैं? जब हम खेत से खरपतवार को काटते हैं तो वो खरपतवार फिर जन्म ले लेता है। और उन्मूलन का अर्थ क्या है? तो जड़ से जब खरपतवार को उखाड़ फेंकते हैं तो फिर दोबारा वो जन्म नहीं लेता है, उसी को उन्मूलन कहते हैं। व्यास भगवान कहते हैं कि ये तीनों ताप का उन्मूलन हो जाता है और फिर वो ताप जीवन में फिर नहीं आता है। प्रेम से बोलिए आनंद गंगो भगवान। और सबसे सुंदर बात क्या संबंध क्या स्थापित करता है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सत्वहृद अथरुद्धते अत्र कृतभि शुश्रूषुभि अस्तमोचना। व्यास भगवान कहते हैं कि जब भी ऐसे पुण्यमयी व्यक्ति के अंदर भागवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा जगती है, उसी समय गोविंद उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। आप विराजमान हैं, आप बंदी नहीं हैं। और विराजमान का अर्थ है जब मन हुआ तब बैठे, जब मन हुआ उठ के चले जाए, कोई यहाँ पर रोक नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करेंगे कि भैया थोड़ा ठहर जाए, लेकिन जब आप बंदी हो गए तो महाराज बिना जेलर के इजाजत के आप बाहर नहीं जा सकते, आपको वहीं रहना पड़ेगा। उसी प्रकार जब भक्त के अंदर वो सुनने की जिज्ञासा जगती है तो भगवान विराजमान नहीं होते हैं, बंदी हो जाते हैं। और जब तक भक्त चाहता है तब तक अंदर में रहना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ही बंदी हो जाते हैं। एक बार जमुना के तट पर एक गोपी ध्यान में मग्न थी। देवर्षि नारद उधर से गुजर रहे थे। देवर्षि नारद की दृष्टि जब गोपी पर पड़ी तो कहा, धन्य है गोपी का जीवन, जो वृंदावन में जन्म लेकर के सदा गोविंद का दर्शन करती रहती। बैठ गए। गोपी से कहा कि देवी आप किसका ध्यान लगा रही हो? अरे गोविंद तो सदा आपके सम्मुख रहते हैं, आपकी नजरों रहते हैं, तो आप ध्यान किसका लगा रही हो? गोपी ने देखा नारद जी को आए हुए, हाथ जोड़ और हाथ जोड़ करके कहा, देवर्षि आपको नमन करती, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं ध्यान किसका करती हूं? तो हे नारद जी, मैं एक ग्वालन हूं, मैं ध्यानवान क्या जानू, हमें ना ध्यान पता है ना ज्ञान पता है, कुछ भी पता नहीं। तो आंख बंद के कर क्या रही हो? तो गोपी कहती है, एक परेशानी हो गई है और उस परेशानी से मैं निजात पाना चाहती हूँ, आप ही मुझ पर कृपा करके वो परेशानी को दूर कर दीजिए।
नारद जी ने कहा कौन सी परेशानी है? गोपी कहती है सबको देखना, लेकिन नंद के लाला को कभी मत देखना, नहीं तो काम सब चौपट हो जाए। और जब सास ने कहा तो हमने विचार किया कि आखिर इसमें है क्या। और जिस दिन से कृष्ण पर हमारी दृष्टि पड़ी तो ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ उसने हरण कर दिया। अब नारद जी क्या बताऊं, हरण होने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? गाय दूधने का समय आया, सास ने कहा रे बहू, जी माता जी, गाय दूधने का समय हो गया, जाओ गाय दूध के। और जब मैं गाय दूधने गई बर्तन लेकर और गाय दूधने लगी, उसी समय नंद का छोरा आ गया। गाय दूधने के लिए गई और जैसे ही गाय दूधने लगी उसी समय नंद का छोरा आ गया और कहने लगा कि भाभी, हमें दूध पीने की इच्छा हो रही है, भूख लगी है, क्या मुझे दूध नहीं दोगी? तो हमने जैसे ही देखा तो कहा लाला आजा, मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ, मुख खोल। और मैं सीधे दूध लाला के मुख में डालने लगी, डालती गई और उसी समय सास की आवाज आई, अरे बहू पागल हो गई है क्या? सारा दूध जमीन पर गिर रहा है और तुम्हें कुछ पता नहीं, कहां ध्यान तुम्हारा चला गया? और जब मैं ध्यान से जगी तो देखती हूं नंद का लाला है, कहीं नहीं है। वो तो मन का भ्रम था, वो आ गया तो सास ने 100 गालियां दी कि तेरा माथा खराब हो गया है क्या? ये दूध नीचे गिरा नहीं, चल जा जमुना से पानी भर के। और जब मैं मटकी लेकर के पानी भरने के लिए जमुना में गई और जैसे ही मटकी में पानी भर करके उठाने लगी तो मटकी भारी उठे, तभी नंद का छोरा आ गया और बोलने लगा, भाभी मटकी भारी है, क्या हाथ लगा दूं? तो हमने कहा जो लाला हाथ लगा दे। हाथ लगाया और जैसे ही मटकी उठी महाराज धम्म से नीचे गिरी। चारों तरफ देखती हूं तो कहीं नंद का लाला कहीं नहीं। तब सोच रहा है ये तो मेरा मन का भ्रम था, ये मन में आ गया था। अब तो विचार आया कि अब तो 100 गालियां और पड़ेगी सास। जब घर गई 100 गालियां पड़ी। सास कहती है जा चावल बना करके कूट के ला। और चावल जब कूटने गई तभी नंद का लाला आ गया और कहता है भाभी बहुत डांट पड़ी है, गाली पड़ी है। तो मैं कहती हूँ कि हाँ लाला बहुत डांट गाली पड़ी है। तो मैं बड़बड़ा रही थी, नंद के लाला से बात कर रही थी, तभी सास की जोर से आवाज आई, अरे बहू तेरा माथा खराब हो गया, किससे बात कर रही है? ध्यान जब टूटा तो पता चला नंद का लाला कहीं नहीं, ये मेरे मन का भ्रम है और मन ही मन में लाला से बात कर रही थी। अब आप ही बताओ, अगर इस तरह काम चलता रहा तो पागल की सर्टिफिकेट दे करके सास घर से निष्कासित कर देगी कि नहीं? और इसलिए मैं इस जमुना के तट पर अपने मन से कृष्ण को हटाने के लिए आई हूँ और सोचती हूँ किसी तरह यह कृष्ण मन से हट जाए। नारद जी कहते हैं भगवान, योगी मुनि बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं कि एक बार कृष्ण का लाला मन में आ जाए, लेकिन ये कैसी धन्य गोपियां हैं कि कृष्ण को मन से हटाने का प्रयास करती है, लेकिन कृष्ण भी कैसे हैं कि उन गोपियों के चित्त से हटते ही नहीं है। प्रेम से बोलिए वृंदावन के हरिलाल कि धर्म प्रोजित केतो अत्र परम निर्मत्सराणाम सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयों
संतों ने गाया।